हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कायरा जी जो भी हैं उनके क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर देना चाहूँगी। उन्होंने आज बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो वैसे सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं दूँगी, बस उनके एक क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूँगी जो कि मुझे लगता है आप लोग सभी लोग जानना चाहते होंगे। मेरा नेम है विजया जोशी और मैं यूके से बिलोंग करती हूँ। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उनका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इस एफएफ के बाद एक Q&A वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी में दूँगी, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर देते रहे ना तो इन बातों का जो सेशन होगा ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और कायरा जी, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा हमारे Q&A वीडियो में। तो तब तक अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आप उन्हें भी कमेंट कर सकती हैं। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग की वेस्ट में अपने हाथ को डालता है, उससे टाइटली अपनी तरफ को खींचता है। इन दोनों की जो फेस की दूरी थी ना वो भी अब ज़्यादा नहीं थी। अगर हाफ इंच भी ये लोग मूव करते हैं तो ये एक दूसरे के लिप्स से अटैच हो सकते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा कोल्डनेस के साथ विंग की आंखों में देख रहा था और धीरे धीरे उसकी जो नज़र थी ना वो नीचे की साइड यानी कि विंग के लिप्स की साइड जाने लगी थी। वांग जी अब धीरे से विंग को ऊपर की साइड खींचने लगता है और विंग भी अब अपनी टिप टोज पे आ चुका था, यानी कि अपने जो पंजे होते हैं ना उसके सहारे खड़े हो चुका था। क्योंकि विंग की हाइट वांग जी से थोड़ा छोटी थी तो उसके लिए उसे एक दूसरे के फेस टू फेस आने के लिए अपने आप को टिपटो में खड़ा करना पड़ा था। ऊपर की साइड लग रहे उस प्रेशर की वजह से विंग टिपटोज पे तो आ चुका था, लेकिन उसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसने कभी भी वांग जी के साथ इतना आगे बढ़ने की तो नहीं सोची थी। और दूसरी तरफ वांग जी की नज़र सिर्फ विंग के लिप्स पे टिकी हुई थी, वो कहीं और जा ही नहीं रही थी। इन दोनों के अलावा एक और इंसान था जो धीरे धीरे विंग के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में बुके था, हाथ में चॉकलेट्स थे, स्नैक्स थे और उसके लिए एक टिफ़िन बॉक्स था जिसमें कि उसका ब्रेकफास्ट था। और उसके एयर पे ना एयर प्लग से यानी कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले जो एयर प्लग होते हैं ना वो थे। और इन दोनों के इस हॉट से सेशन के बीच में ना अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो इंसान डायरेक्टली रूम के अंदर एंटर कर चुका था। अब जैसे ही वो अंदर एंटर करता है ना वो देखता है विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा क्लोज थे, यानी कि ये सब कुछ इतना सडनली हुआ था कि विंग और वांग जी ने अभी तक एक दूसरे को छोड़ा भी नहीं था। सिर्फ वांग जी ने विंग को नहीं छोड़ा था, विंग ने तो पकड़ा ही नहीं था। जैसे ही विंग उस इंसान को देखता है तो विंग बोलता है, वेसंग तुम यहाँ पे? वेसंग बोलता है, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। वांग जी बोलता है, तुम्हारी तो आदत बन चुकी है कि तुम गलत टाइम पे आने की। विंग वांग जी को देखता है और एक एंग्री लुक उसको देता है, जैसे कि वो बोलना चाहता हो कि तुम ये क्या बोल रहे हो। न्यू वेसांग उन दोनों को इस कंडीशन में, इस पोजीशन में देखने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील यहाँ पे करने लगा था और वो अभी के अभी रूम से बाहर जाना चाहता था। लेकिन उसके एयर पे जो एयर प्लग थे ना उससे आवाज़ आती है, क्या आप अभी भी कनेक्टेड हैं मिस्टर निये वेसांग? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? निये वेसांग रिप्लाई करते हुए बोलता है, ओ यस सर, हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी की चीज़ें हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, मैं आपको मीटिंग में मिलता हूँ। ये कहते हुए डायरेक्टली निये वेसांग कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कि वो कॉल कट कर देता है और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम दोनों यहाँ पे हो गए। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए, इससे पहले वेसांग अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करता वांग जी बोल पड़ता है, तो मुझे लगा ही था, मैंने बोला था ना तुमसे कि इस फ्लावर पॉट में किसी और के फ्लावर्स के लिए जगह होनी चाहिए। विंग वांग जी से कुछ कहता है इससे पहले ही निये वेसांग सब चीज़ों को टेबल में रख देता है, बोलता है मुझे मीटिंग के लिए जाना है। और वो वांग जी की तरफ टर्न होते हुए बोलता है, जो जिसका है वो उसी को मिलेगा, हम में से किसी को भी अनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही निये वेसांग रूम से बाहर निकलने वाला था कि तभी विंग बोलता है, वेसांग रुको। वांग जी विंग की तरफ बहुत बड़ी आंखें करके देखने लग गया था, जैसे कि वो उस पर गुस्सा उतारना चाहता हो कि आखिर वो उसको क्यों रोक रहा है। तभी विंग वेसांग के पास जाता है और बोलता है, मुझे पता है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, तो हम दोनों एक साथ करते हैं ना। वेसांग बोलता है, नहीं मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है।
विंग बोलता है तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हो निये हुए सांग। तुम्हें पता है ना कि खाना कितना ज़रूरी होता है, इसके बावजूद भी तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो। वांग जी की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी और उसकी जो मुट्ठियाँ थी ना वो एकदम बहुत ज़्यादा टाइटली वो बंद कर चुका था, जैसे वो विंग को मतलब एक मिनट के लिए भी किसी और के साथ बात करते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन वो उससे पहले कुछ कहता, इससे पहले ही उसके फ़ोन में एक रिंग होती है, किसी का कॉल उसमें आता है और वांग जी को अचानक बहुत जल्दी जल्दी में उस रूम से बाहर निकलना पड़ता है। वांग जी को दरवाजे की तरफ बढ़ता देख विंग वांग जी से पूछता है अब तुम्हें क्या हो गया है। वांग जी बोलता है मैं बाद में आके मिलता हूँ, अभी मुझे जाना है। और ये कहते हुए वो बहुत जल्दी जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाता है। निये सांग भी टर्न होता है जाने के लिए तो विंग उससे बोलता है प्लीज़ तुम क्या कर रहे हो, अपने हेल्थ के साथ क्यों खेल रहे हो, तुम्हें खाना खाना है ना, तुम इसी के लिए यहाँ पे आए थे तो चुपचाप बैठ के खाना खाओ। वेसांग ने आज तक कभी भी विंग की बात को डिनाई नहीं किया था, उसे रिफ्यूज़ नहीं किया था, तो वो चुपचाप बैठ जाता है उसके चेयर पे और वो दोनों आराम से अब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। भले ही विंग ने पहले ही ब्रेकफास्ट किया हुआ था जिसकी वजह से उसे खाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो जानता था अगर वो नहीं खाएगा तो निये वेसांग भी नहीं खाएगा, इसलिए उसे थोड़ा बहुत खाना पड़ा। निये वेसांग की नज़र फ्लोर पे पड़े उस चॉकलेट पे जाती है जो कि वांग जी के हाथ से तब छूटा था जब वो अपने हाथ से विंग के वेस्ट को पकड़ रहा था और इसकी वजह से उसकी वो चॉकलेट नीचे गिर गई थी। अब वेसांग विंग से पूछता है क्या तुम खुश हो विंग। विंग बोलता है मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। उसका ध्यान निये वेसांग की तरफ नहीं था, वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट प्लेट की तरफ देख रहा था जिसे देख के आसानी से कोई भी कह सकता था कि उसको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वेसांग नोटिस करता है तो उसके सामने से वो प्लेट ले लेता है और उसके प्लेट में जितना भी खाना बचा था ना अब उसको खाने लगता है और इसी के साथ वो उससे पूछता है तुम वांग जी के आने से बहुत खुश हो ना विंग। विंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे खुश होना चाहिए। वेसांग बोलता है मुझे लगता है शायद होना चाहिए। विंग बोलता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वेसांग। वेसांग बोलता है उसने यहाँ आते ही तुम्हें डेट के लिए पूछा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांग जी जैसा इंसान मिलना बहुत बड़ी बात है। विंग बोलता है तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे डेट के लिए पूछा था। वेसांग बोलता है कल मैं तुम्हारी आधी से ज़्यादा बातें सुन चुका था, मतलब कि मुझे लगभग आधी बातें तो पता चल ही चुकी हैं। विंग बोलता है और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास्ट को जानने के बाद वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। वेसांग बोलता है तुम्हारे पास्ट में तुम्हारी गलती कहाँ पे थी विंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस चीज़ के लिए अपने आप को सज़ा देनी चाहिए। क्या तुम मुझे बताओगे कि उस इंसिडेंस में तुम्हारी गलती कहाँ पे थी। तुम क्या किसी और को बचाते, तुम खुद ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे तो तुम किसी और को कैसे बचा सकते थे। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि तुम्हें खुद को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। विंग बोलता है मैंने कभी भी खुद को ब्लेम नहीं किया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है लोग मुझे ब्लेम करना छोड़ देंगे। क्या वो इस बात को इतनी ईजीली मान लेंगे कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। निये वेसांग बोलता है क्या तुमने कभी किसी को समझाने की कोशिश की। विंग बोलता है मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी को समझाना चाहिए, क्योंकि समझाया भी उसी को जाता है जो समझने की कोशिश कर रहा हो। वेसांग बोलता है शायद हम किसी रॉन्ग डायरेक्शन में आ गए हैं, यहाँ पे बात वांग जी की हो रही थी तो हमें उसी की बात करनी चाहिए। विंग बोलता है हम कहीं और नहीं आए हैं, हम वहीं पे हैं। सीधी सी बात यही है कि अगर मेरे पास्ट के बारे में किसी को पता चलेगा तो शायद वो मेरे साई को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वेसांग पूछता है तो मेरे प्रपोज़ल के बारे में क्या विंग। विंग बोलता है क्या तुम एक ज़बरदस्ती की लाइफ जीना पसंद करोगे। तुम्हें पता है कि शायद मुझे तुमसे प्यार होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्या तब तक तुम इंतज़ार करोगे। वेसांग बोलता है चाहे तुम मेरे पास हो या ना हो, मैं इंतज़ार लाइफ टाइम करूँगा। विंग अपने माइंड में बोलता है ऐसा मत करो निये वेसांग, शायद मैं कभी तुम्हें वो चांस दे ही नहीं पाऊँगा, प्लीज़ मूव ऑन करो। वेसांग इसी के साथ अपना खाना ख़त्म कर चुका था और वो बोलता है अब मैं किसी को भेज दूंगा थोड़ी देर के बाद इन प्लेट्स को यहाँ से लेके जाने के लिए। वेसांग उठ के वहाँ से जाने लगता है। विंग उससे रोकने की कोशिश करता है, इससे पहले ही वेसांग उससे बोलता है मेरी मीटिंग है, मैंने बताया था ना मुझे जाना ज़रूरी है, बाद में मिलता हूँ। ये कहते हुए वेसांग भी उसके रूम से निकल जाता है। विंग अब बैठे बैठे अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और उसके साथ जो प्रेजेंट में हो रहा था ना उसके बारे में भी सोचने लगता है। और कुछ टाइम बाद वो खुद से ही बोलता है
सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही उसको छोड़ दे भीम, और अभी जो तुझे करना है उस पे ध्यान दे। अभी तेरे पास बहुत काम है करने को, तो चुपचाप बैठ और अपना काम कर। इसी के साथ भीम अपने काम पे लग जाता है और अपने काम की शुरुआत करता है। अब लगभग 1 महीना गुजर चुका था। ये तो अब जैसे वांग जी का रूटीन बन चुका था कि सुबह पे विंग के टेबल्स पे फ्लावर्स रखना, चॉकलेट्स रखना, कभी कभी उसके लिए ब्रेकफास्ट रखना, कभी कभी वहाँ पे स्नैक्स होते थे, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर होता था। और वो सुबह सुबह सिर्फ विंग के ही केबिन में मिलता था। वांग जी का रूटीन बन चुका था कि जब तक वो विंग को उसकी फॉरहेड किस नहीं दे देता था ना, वो अपने काम को शुरू ही नहीं करता था और ना ही विंग के केबिन से बाहर जाता था। और विंग भी इस चीज़ को ज़्यादा डिनाई नहीं कर रहा था। अब उन दोनों की जो बीच की दूरियां थी ना, वो कुछ कम सी होने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगे थे, और वैसे ही जैसे वो बचपन में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे ना, वो वैसे ही रहने लगे थे। विंग के फेस पे वही क्यूट सी स्माइल फिर से आने लगी थी, और इसी के साथ वो जो ये वांग जी का बदला हुआ बिहेवियर था ना, उसको भी एक्सेप्ट करने लगा था। और धीरे धीरे उसको भी वो पसंद आने लगा था, क्योंकि वांग जी अब बहुत ज़्यादा केयरिंग हो चुका था, थोड़ा बहुत रोमांटिक हो चुका था। वो एकदम आंसर देना सीख चुका था, अपनी बातों को अब दिल में रखना वो नहीं जानता था, अब वो सब कुछ बोल दिया करता था। और विंग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था तब जब वो विंग पे गुस्सा करता था अपनी जेलिसी की वजह से, यानी कि न्यू सांग से जब उसको जेलस फील होती थी ना, तो तब वो सारा गुस्सा ना विंग के ऊपर निकाल दिया करता था। और विंग भी चुपचाप उस गुस्से को बस देखे जाता था। उसे ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगी थी। कभी कभार ने हुए सांग भी विंग के आसपास आ जाया करता था। उसके टेबल्स पे वैसे ही पहले की तरह फ्लावर्स, चॉकलेट्स, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, ये सारा सब कुछ लाना वो कभी कभार किया करता था। लेकिन पहले की मुकाबले में अब वो विंग से दूरी बनाने लगा था। लेकिन ये सारी चीज़ें ना विंग को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सारी चीज़ें उसके फ्रेंडशिप को बिगाड़ रही हैं निये हुएसांग के साथ। लेकिन वो जब भी निये हुएसांग से बात करने की कोशिश करता था ना, तो हुएसांग उसको किसी न किसी बात से, किसी न किसी तरीके से, मतलब उसको टाल दिया करता था। अब वांग जी हर रोज की तरह आज भी विंग के केबिन में ही बैठा था सुबह सुबह, और जैसे ही विंग एंटर करता है तो वो फिर से देखता है कि उसके टेबल्स पे फ्लावर रखे हुए हैं और चॉकलेट्स और स्नैक्स सभी कुछ है। लेकिन आज जो फ्लावर थे ना, वो वाइट रोजेस थे, यानी कि विंग आज जो फ्लावर्स अपने सामने देख रहा था ना, वो वांग जी के फेवरेट थे। विंग डायरेक्टली बिना इधर उधर देखे उन फ्लावर्स की तरफ देखता है और बोलता है, तो आज क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम अपने पसंद के फ्लावर क्यों लाए हो? वांग जी बोलता है, तो क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे वाइट रोजेस पसंद थे? विंग बोलता है, इसमें याद होने की क्या बात है, तुम्हें तो हमेशा वाइट ही पसंद आया है ना। लेकिन हाँ, मैंने देखा है जब से तुम वापस से चाइना लौटे हो ना, तुम कुछ ना कुछ हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ ब्लैक वेयर करते हो। क्या इसका कोई कारण है, या तुम ब्लैक को पसंद करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी बोलता है, हाँ, इसका कारण तुम हो। तुम्हें ब्लैक पसंद है तो मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ ब्लैक पहनना चाहिए, जिसकी वजह से मैं भी उसे पसंद कर सकूं और तुम्हारे और भी ज़्यादा क्लोज आ सकूं। विंग जो कि अभी उन फ्लावर्स को अरेंज करने में बिजी था, उसे अपने वेस्ट पे कुछ फील होता है, और वो वांग जी के हाथ थे, यानी कि वांग जी विंग को बैक हग कर रहा था। इसी के साथ वांग जी बोलना स्टार्ट करता है, तुम्हें पता है हम नाइट में डेट में नहीं जा सकते, लेकिन हम दिन में तो जा सकते हैं ना? विंग बोलता है, और वो क्यों? वांग जी बोलता है, इसका क्या मतलब होता है क्यों? क्या हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते? विंग बोलता है, क्या तुम सच में मुझे डेट करना चाहते हो? वांग जी बोलता है, तो क्या मैं आज तक मजाक कर रहा था? विंग बोलता है, क्या तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते? वांग जी बोलता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से क्या मतलब है विंग? मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, और प्रेजेंट में हम दोनों जो करेंगे वही हमारे फ्यूचर में इफ़ेक्ट करेगा। तुम्हारे पास्ट में जो होना था वो हो गया है, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब है। विंग बिना हक को ब्रेक किए टर्न होता है और वांग जी से बोलता है, लेकिन लेंजा, इससे पहले वो कुछ कहता, वांग जी उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रखता है। आंसर सिर्फ हाँ और ना चाहिए, इसके अलावा और एक शब्द भी नहीं। विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वांग जी बोलता है, हमें डेट करना चाहिए, और वो भी परसों।
विंग बोलता है परसों, वो क्यों? वांग जी बोलता है तुम सच में भूल गई हो विंग? विंग बोलता है क्यों, इस डेट में कुछ स्पेशल था क्या? तुम्हारा बर्थडे है क्या? वांग जी बोलता है तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब आता है? विंग बोलता है नहीं, वो तो शायद किसी और मंथ में आता है। तो इस मंथ में क्या था? वांग जी बोलता है तुम सब कुछ भूल चुके हो विंग। तुम्हें नहीं याद कि 12 साल पहले परसों के दिन ही हम मिले थे फर्स्ट टाइम? विंग वांग जी को एक वियर्ड सा लुक देता है और अपने माइंड में सोचने लगता है क्या ये डेट भी याद रखने वाली होती है क्या? क्या लेनजान लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है जो हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ें याद रखता है, ये डेट वो डेट उधर की डेट इधर की डेट, और सबसे बड़ी बात इसे तो डेट के अलावा और कुछ पता ही नहीं है। और उसके बाद विंग सोचने लगता है क्या मुझे मेरी लाइफ को एक और मौका देना चाहिए? क्या ये चांस सही होगा? विंग फिर से अपने माइंड में बोलता है हाँ, मुझे एक चांस तो देना चाहिए। और इसी के साथ वो वांग जी को आंसर करता है ठीक है, हम डेट करते हैं। इसी के साथ वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो टाइटली विंग को हग करते हुए बोलता है ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज करूँगा, बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। विंग बोलता है हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। वांग जी बोलता है नहीं, दूर नहीं जाएंगे, लेकिन प्लीज़ हम जहाँ भी जाएंगे ना, तुम बाकी किसी चीज़ को याद नहीं रखोगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें नाइट होने से पहले घर छोड़ दूंगा ताकि तुम युवान को भी ना छोड़ो। इसी के साथ विंग बोलता है ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ। अब वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था क्योंकि फाइनली उसके 1 महीने की कोशिश के बाद विंग उसे डेट करने के लिए तैयार था, और वो इस बात से भी खुश था कि वो उसी दिन डेट करने वाले हैं जिस डेट पे वो फर्स्ट टाइम मिले थे एक दूसरे से। अब वांग जी जल्दी से अपने केबिन में जाता है और तैयारियां शुरू कर देता है अपने फर्स्ट डेट की। वो सब कुछ अरेंज करता है, छोटी से छोटी बातें उसने अरेंज करके रखी थी, और विंग को नहीं पता था कि उसके डेट में आखिर चल क्या रहा है। उसे नहीं पता था, हर एक चीज़ उसके लिए सरप्राइज था, क्योंकि अगर वो वांग जी से पूछने की कोशिश भी करता ना, वो वांग जी बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता ही दूंगा तो सरप्राइज किस बात का रहेगा विंग। विंग वेसांग से बात करता है और उससे पूछता है क्या वो सही कर रहा है। वेसांग बोलता है ये तुम्हारी लाइफ है विंग, तुम्हें जो करना है वो सही होगा। तुम्हें जिस चीज़ को करने से खुशी मिलती है ना, वो चीज़ सही होगी, किसी और की राय मैटर नहीं करती है। और हाँ, इंजॉय करना, मैं युआन को देख लूँगा, ठीक है? अब विंग अपनी स्वीट सी और बनी स्माइल वेसांग को दिखाते हुए बोलता है तुम सच में बेस्ट हो नहीं वेसांग। वेसांग बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें एक ना एक दिन तो पे बैक जरूर करना होगा, और सोचना मत कि मैं तुम्हें इतने हल्के में छोड़ूंगा, तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो प्लेफुली ये सब कुछ बोलता है। विंग बोलता है ठीक है, जैसा तुम कहो। इसी के साथ उन लोगों की कन्वर्सेशन यहीं पे बंद हो जाती है, और वो दिन आ ही चुका था जब विंग और वांग जी की फर्स्ट डेट होने वाली थी। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो आज अपना फेवरेट कलर यानी कि वाइट पहनता है। टॉप टू बॉटम उसने सब कुछ वाइट पहना हुआ था, लेकिन एज यूजुअल उसके पास फिर से कुछ ना कुछ ब्लैक था, और वो ब्लैक इस बार फिर से उसकी टाई थी। उसकी नेक टाई आज फिर से ब्लैक थी। दूसरी तरफ विंग भी आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस अब अपनी लाइफ में मिलने वाली है। इसी के साथ उसने भी अपना फेवरेट कलर यानी कि ब्लैक पहना हुआ था, और छोटा सा जो युआन है ना, वो भी इसको हेल्प कर रहा था उसके तैयार होने में, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग आज डेट पे जा रहा है। भले वो छोटा था ये सब कुछ जानने के लिए कि डेट क्या होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विंग की जो हैप्पीनेस थी ना, उसको महसूस कर पा रहा था। अब वेसांग भी पहुंच चुका था उसके घर पे, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में विंग को भी निकलना था, और युवान को हमेशा से ही वेसांग के बड़े भाई यानी कि ने मिंगजू से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इसीलिए वेसांग ने डिसाइड किया कि वो विंग के घर पे जाएगा, और अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो युवान को कहीं घुमा के ले आएगा और बाहर ही खाना खा लेगा। इसी के साथ थोड़ी ही देर में वांग जी अपनी गाड़ी के साथ पहुंच चुका था। वेसांग विंग को चिढ़ाते हुए बोलता है ये लो, तुम्हारा आशिक आ गया, तुम्हें अब जाना चाहिए। विंग बोलता है ये कैसा वर्ड यूज़ करते हो तुम निये वेसांग, वो भी बच्चे के सामने। निये वेसांग बोलता है तो क्या हुआ, कल के दिन उसे भी तो ये सब कुछ करना ही होगा ना, तो अच्छी बात है, वो अभी से ही एक्सपीरियंस ले लेगा। विंग बोलता है
प्लीज़ मेरे बच्ची को आज के दिन में ही ना बिगाड़ मत देना। मैंने उसे बहुत ज़्यादा मैनरफुल बनाया है, तो प्लीज़ उसके मैनर्स को थोड़ा बहुत उसके अंदर रहने देना। वे सांग बोलता है, अगर मुझे ऐसा कुछ करना ही होता ना तो तुम तो क्या, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता था किसी को भी स्पॉइल करने से। एनीवेज तुम्हें जाना चाहिए, अब वो तो हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है। विंग बोलता है, ओके ठीक है। वो अपने नीज पे बैठता है, युवान की फॉरहेड पे किस करता है, उसके चीक्स पे किस करता है और वो बोलता है, युवान अंकल को ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है। युवान बोलता है, आप जानते हैं ना डैड, मैं बहुत ज़्यादा गुड बॉय हूँ। विंग बोलता है, हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम ये गुड बॉय बने रहना, ठीक है। युवान बोलता है, ऑफ कोर्स डैड, अब आप जाइए। विंग बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय, इवनिंग में मिलेंगे, ठीक है। फिर से वो एक स्वीट से किस सुजोई की गाल पे करता है और वहाँ से चले जाता है। वांग जी अपने कार के अंदर ही अभी तक विंग का वेट कर रहा था, और विंग जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो वांग जी भी अपने गाड़ी से बाहर निकलता है और सेकंड साइड जाके विंग के लिए डोर ओपन करता है कार का, और विंग भी शर्माते हुए उस कार में बैठता है। वांग जी विंग के इस शर्माए हुए फेस को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और वो तेज़ी से चलते हुए सेकंड साइड पहुंचता है और कार के अंदर बैठता है, और अब वो दोनों अपने फर्स्ट डेट के लिए निकल चुके थे। तो चलिए गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। मुझे पता है आज की वीडियो में कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना जो स्पेशल नहीं होती हैं उन्हें भी आना ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।